विषय हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं। प्रिय छात्रों, आज हम 10वीं की पाठ्य पुस्तक में से पाठ 3 वहाँ रे हमदर्द पढ़ेंगे। इस पाठ का पहला भाग हम देख चुके हैं। आज हम दूसरे भाग को शुरुआत कर रहे हैं। तो हम पाठ को शुरुआत करते हैं। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरों का जन्म हुआ। टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं काँप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी एक टांग टूटना एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। जैसे ही होश आया, लेखक ने अपने टांगों की ओर देखा। लेखक की एक टांग जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। लेखक के दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ। टांग का टूटना मतलब सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। लेखक समझ गए कि अभी कुछ दिन के लिए मुझे अस्पताल में यूं ही पड़े रहना है और कुछ भी नहीं मैं कर सकता। लेखक के मन में जैसे ही सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आया, लेखक बहुत डर गए। काँप उठे मतलब बहुत डर गए। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक लेखक को शब्द लगता है, क्योंकि वहाँ अगर हम अस्पताल में भर्ती हो गए तो पेशेंट का आना जाना, लोगों का आना जाना और बहुत सारी परेशानियाँ वहाँ पे रहती है। एक तो इंसान बीमार रहता है और उसमें से कोई भी कभी भी समय असमय पर आके मरीज को परेशान करते हैं। इसीलिए लेखक डर गए कि अभी अस्पताल में हूँ तो अभी मेरी कोई खैर नहीं हूँ। वो बहुत अंदर ही अंदर डर गए थे। उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे आत्मा और परमात्मा इन दोनों का मिलने का समय अभी आ गया। मतलब मैं बीमार हूँ, अभी मेरा कुछ भी हो सकता है, जल्दी मेरी मौत भी हो सकती है और मेरी आत्मा जो है वो भगवान के पास जा सकती है। ऐसा भी ख्याल मरीज के मन में उठता है। इसीलिए लेखक ने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि मतलब अस्पताल में भर्ती होना कि आत्मा से परमात्मा की मिलन का समय नज़दीक आना। अब लेखक को यूँ लगने लगा कि इनकी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना ये एक दुर्घटना है। हम आगे पढ़ते हैं। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज़ का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज़ को ख़ास ज़रूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज़ को एक निश्चित समय पर आकर तकलीफ़ दें, परंतु किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो खुला निमंत्रण है कि ये मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहो आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। टांग से ज़्यादा फिक्र लेखक को उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने उनको मिलने के लिए आते हैं। मिलने जाने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी इतना परेशान करते हैं को मरीज़ का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज़ को ख़ास ज़रूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है
कि आप मरीज़ को निश्चित समय पर आकर तकलीफ़ दे सकते हो, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है, ऐसा लेखक को लगता है। लेखक बोलते कि ऐसा लगता है जैसे हम अपने परिचितों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को बोलते हैं आओ, और जब जो जी चाहे आप वहाँ पे रुको, और जितनी चाहे मस्ती करनी है मेरे साथ करो, समय बिताना है करो। वहाँ पे समय का कोई बंधन नहीं, अपने सारे बदले लेने का यही वक्त रहता है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी, मिलने वालों का ख्याल आते ही लेखक को ऐसा लगा कि लेखक की दूसरी टांग भी टूट गई। तो बच्चों, मैं कुछ शब्दों के अर्थ बताती हूँ। फिक्र मतलब चिंता, हमदर्दी मतलब सहानुभूति, एहसान मतलब कृतज्ञता, औंधा उल्टा, फलस्वरूप परिणामता, जोश आवेश, इर्द गिर्द चारों ओर। तो बच्चों, हम यहाँ तक ही रुकते हैं, बाकी का भाग अगले वीडियो में। धन्यवाद।